नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड में सीता जी को देखते हैं। जब सीता जी को पता चलता है कि राम को वनवास मिला है और वो जा रहे हैं, तो सीता जी राम के पास पहुंचती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं? जहाँ लगी नाथ नेह अरु नाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। कहती हैं कि राम, आपके बिना जितने भी नाते हैं जगत में, जिससे भी नेह और नाते हैं, वो सब व्यर्थ हैं। आपके बिना ये सारा संसार दुखदायक है। आपके बिना कोई सुख नहीं है इस संसार में। और फिर कहती हैं, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। क्या मतलब इसका? कि हे राम, जैसे ये शरीर आत्मा के बिना व्यर्थ है, जैसे नदी पानी के बिना व्यर्थ है, ऐसे ही पत्नी अपने पति के बिना उसका कोई मतलब नहीं है। तो पत्नी की तुलना शरीर से की, और सीता जी अवनी कुमारी हैं, शरीर का पर्याय हैं। इस मनुष्य शरीर में सीता जी शरीर को प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे क्या कहती हैं? प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिले हों हीन कृपा निधाना। कि आपसे वियोग का एक क्षण भी सारे दुखों से बहुत ज्यादा है, और इसलिए ये सहा नहीं जा सकता। फिर कहती हैं, अस जिय जानी सुजान सिरोमणि, ले आए संग मोहे छाड़े जनी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर जामी। तो कहती हैं कि नाथ, आप मेरे को अपने संग लीजिए, संग लेके जाइए, मुझे छोड़िए मत पीछे। विनय करती हैं, विनती करती हैं, राम से मांगती हैं कि मेरे को अपने साथ लेके चलो। राम से वनवास मांगती हैं। राम को तो कैकेयी ने वनवास दिया, यहां पर सीता जी राम से अपने लिए वनवास मांगती हैं, अपने लिए सन्यास मांगती हैं। फिर कहती हैं, राखे अवध जो अवधि लगे, रहत न जनी यहीं प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान।
कहती हैं कि अगर आप मेरे को पीछे अयोध्या में रखेंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे, ये ध्यान रखिए। एक प्रकार से चेतावनी देती हैं कि अगर आप मेरे को अपने साथ वनवास में नहीं ले चलेंगे तो मुझे जीवित न पाएंगे। ये वनवास, ये सन्यास सीता जी क्यों मांगती हैं, इसको भी बताती हैं। कहती हैं, सबहि भांति प्यो सेवा करे हों, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हों। कहती हैं कि मैं आपके साथ चलूंगी तो आपकी सब भांति सेवा करूंगी, और मार्ग में जो भी आपको दुख या कष्ट होगा या थकान होगी मैं उसको हर लूंगी, इसलिए साथ चलूंगी। फिर कहती हैं, पाए पखारे बैठे तरु छाही, करे हूँ बाऊ मुदित मन माही। कि पेड़ के नीचे बैठकर आपके पाँव को दबाऊंगी जिससे कि उनकी थकान दूर हो जाए, और आपको पंखा झलूंगी, हवा करूंगी जिससे कि आपको शीतलता मिले वनवास में। फिर भाव सेवा का है। आगे कहती हैं, सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट हैं सब निषिदासी। कि पत्तों की साथरी या चादर बिछाकर पूरी रात्रि आपके पैरों को दबा के उनका श्रम हर लूंगी, एक दासी की तरह। इसलिए उनको वनवास चाहिए, इसलिए सन्यास चाहिए। बाद में फिर कहती हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूं भोगू। हे राम, तुम वन में तप करो और मैं पीछे अयोध्या में भोग करूं, ये उचित नहीं। मैं आपकी पत्नी हूं, आपके साथ तप वन में करूंगी और आपकी सेवा करूंगी, इसलिए सन्यास चाहिए। ये है सीता की कथा। राम को तो सन्यास उनकी माता ने दिया, इसलिए वन गए। सीता को किसी ने सन्यास नहीं दिया, सीता ने सन्यास मांगा और अपने पति के साथ वन गईं उनकी सेवा करने के लिए। यही सीता का सन्यास है, यही सीता की राम कथा है। धन्यवाद।